हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एमडी सर हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में हम लोग रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, जिसमें पहला है x + 3y = 6 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x - 3y = 12। इसको हम लोग क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि इसको हल कैसे करते हैं। क्या करना रहता है हम लोगों को, किसी भी एक समीकरण, यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है, अब किसी भी एक समीकरण से हम लोग या तो x का वैल्यू ज्ञात करेंगे या फिर y का वैल्यू ज्ञात करेंगे, और जो वैल्यू हम लोग को ज्ञात होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में रख देते हैं, जिससे हम लोगों को एक चर का मान ज्ञात हो जाता है। इसीलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि को हम लोग ना कॉपी प्लस पेस्ट विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिस्थापन को, प्रति से हमारा हो जाता है कॉपी और स्थापन से हो जाता है पेस्ट। यानी एक जगह से हम लोग कॉपी करते हैं किसी भी चर के वैल्यू को और दूसरी जगह क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो इसको समझिए कैसे, जैसे इन दोनों में देखिए सबसे आसान समीकरण कौन सा है, ये है ये है। यहाँ पे x के साथ में कोई भी संख्या दिया हुआ नहीं है, यानी आसान समीकरण हमारा कौन सा हो जाएगा, x + 3y = 6। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर क्या हो जाएगा, x का मान x + 3y = 6, यही दिया हुआ है समीकरण 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x को इधर छोड़ देंगे, बाकी जितना भी संख्या है उसको क्या करेंगे, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x = 6 - 3y लिख देंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब इस x के वैल्यू को हम लोग दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे, इसी समीकरण में नहीं रखेंगे ना, क्योंकि जिस भी समीकरण का हम लोग इस्तेमाल करेंगे उस समीकरण में हम लोग x का वैल्यू को या फिर y का अगर याद करे रहेंगे तो y का वैल्यू को नहीं रखते हैं, दूसरे समीकरण में रखते हैं जिस समीकरण का हम लोग इस्तेमाल नहीं किए रहते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 हो गया है, x की जगह में क्या हो जाएगा, 6 - 3y। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 6 - 3y माइनस यहाँ पे 3y है तो ये 3y ऐसे ही उतर जाएगा बराबर 12। अब इसको हम लोग यहाँ से हल करेंगे तो ये 2 का 6 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस 2 का 3 से गुणा हो गया तो कितना हो गया, 6y हो जाएगा ये। इसी तरह से ये -3y यहाँ आ गया और इधर बराबर में 12। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस 12 को हम लोग क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे बराबर के इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, और ये -6 और -3 है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया -9 बराबर 12 ये है। और इस 12 को जब हम लोग इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 12, इधर प्लस का है तो यानी यहाँ से हमारा जो -9y बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब अगर हम लोग यहाँ से y का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर 0 बटा -9 इधर गुणा में इधर लेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो जब भी 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो कितना आता है, 0 आता है, यानी हमारा जो y का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया। अब इस y के वैल्यू को, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इस y के वैल्यू को या तो आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में या 3 में, किसी में भी आप लोग रख सकते हैं जो आप लोग को आसान लग रहा हो। किसी एक समीकरण में रख करके x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं समीकरण 4 से y का मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हम लोग का कितना था, यहाँ पे x का वैल्यू निकाले हैं, कितना है, x बराबर 6 - 3y है, यही है। तो यहाँ से x बराबर 6 - 3y की जगह में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इंटू में 0। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, ये 6 हो गया और ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 6 और y का वैल्यू 0, यही हमारा क्या है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5, यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः x बराबर 6 और y बराबर 0, यही इस प्रश्न का उत्तर है। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है।
पहले जो समीकरण दिया रहेगा इस समीकरण से हम लोग या तो x का वैल्यू ज्ञात करेंगे या फिर y का वैल्यू, किसी का भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, और इस वैल्यू को दूसरे वाले समीकरण में हम लोग रख देंगे। जब दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे तो हम लोग क्या, एक चर का मान मिल जाएगा। फिर इस चर के मान को हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण नंबर जो 3 आया था या फिर जो समीकरण 1 या 2 है, जो आप लोग को आसान लग रहा होगा उसमें आप लोग उस चर के मान को रख दीजिएगा। उससे हमारा क्या आ जाएगा, जो दूसरे चर का ही मान आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यही होता है हमारा प्रतिस्थापन विधि। अब आइए प्रश्नावली के प्रश्नों को हम लोग फटाफट करते हैं। प्रश्नावली 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो दिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, जिसका पहला भाग दिया हुआ है x + y = 14 और x - y = 4। तो इसको हम लोग क्या कर मान लेंगे, ये हमारा हो गया समीकरण 1 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से चर x का मान ज्ञात करने पर यहाँ से x का मान जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर ये 14 यहाँ है तो 14 ये उतर गया, ये y इधर प्लस में था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y हो गया, तो x बराबर 14 - y आ गया। यही क्या हो गया, x का मान हो गया। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3। अब समीकरण 3 से हम लोग x के मान को किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। इस समीकरण में नहीं रखेंगे ना, क्योंकि हम लोग इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। जिसका इस्तेमाल नहीं किए रहेंगे उस समीकरण में हम लोग रखते हैं ना चर का मान को। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब हम लोग x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह में हो जाएगा 14 - y, तो ये हो गया 14 - y, और यहाँ पे -y लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस का y बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। जब इसको हल कर लेते हैं -y कितना हो जाएगा, -2y हो जाएगा। 14 को हम लोग बराबर के इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ये है, ये और ये इधर क्या था 14 प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया -14। अब यहाँ से -2y बराबर कितना हो जाएगा, ये +4 और -14 -10 हो जाएगा, तो ये हो गया -10। अब देखिए y का वैल्यू हम लोग याद करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y बराबर -10 बटे -2 हो जाएगा। यहाँ पे जो -2 था किस में था, y के साथ गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कट गया और 2 से 10 कट गया 5 बार में, तो y का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं y बराबर कितना है हम लोग का 5। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 से क्या करेंगे हम लोग, y के जो मान आया है इसको समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 4 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 से y मान समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण 3 हम लोग क्या था, x बराबर 14 - y था, तो x बराबर 14 हो गया। y की जगह में हम लोग क्या रख देंगे, -5 रख देंगे, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9। ये हम लोग का क्या हो गया, समीकरण नंबर 5 हो गया। तो इसका जो प्रश्न का उत्तर था वो कितना था, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, यही क्या है इसका आंसर है। अब इसका जो दूसरा भाग है उसको हम लोग इसी तरह से हल करेंगे। दूसरा भाग में दिया हुआ है s - t बराबर 3 और s/3 + t/2 बराबर 6। अब इसको हम लोग हल करते हैं। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं, s का वैल्यू को याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से चर s का मान ज्ञात करने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से s का मान s - t बराबर 3 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे s और t को इधर बराबर की इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 या -t है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +t। ये हम लोग क्या हो गया, s का वैल्यू हो गया, इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लिए। अब समीकरण 3 से s के मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, तो इसको लिखते हैं समीकरण 3 से s के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में s का मान को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, s की जगह में हो जाएगा 3 + t, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 + t बटा में 3 + t/2 बराबर 6। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो हम लोग को यहाँ से t का वैल्यू मिल जाएगा,
उसको कैसे हल करेंगे, इसका हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, दोनों हर का आपस में गुणा हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा होगा और इस हर का इस अंश के साथ गुणा होगा और इस हर का इस अंश के साथ गुणा होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक गुणा कहते हैं। तो यहाँ पे 2 का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 3 प्लस टी, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और इस 3 का इस टी के साथ गुणा हो जाएगा तो ये हो गया 3t बटा में ये 3 का इस 2 के साथ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 होगा बराबर 6। अब 2 का इस 3 के साथ गुणा हो गया तो कितना हो गया, 6 हो गया ये, प्लस 2 का इस टी के साथ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2t प्लस का ये 3t, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 बराबर कितना हो गया हम लोग का 6। अब यहाँ से 2t प्लस 3t कितना हो गया 5t, और ये प्लस 6 है तो इसको लिखेंगे 6 प्लस 5t। ये 6 हर में है, इधर जाएगा, मतलब ये जो हर है ये 6 है वो भागित में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं 6 इंटू 6। अब 6 प्लस 5t बराबर 6 छः का कितना हो गया 36 हो गया। अब ये 6 है, ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5t बराबर 36 माइनस 6। यहाँ से 5t बराबर कितना आ गया, 36 में से 6 गया तो 30। अब इस 5 को इधर हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 बटा में 5 आ गया, 30 5 से कट जाएगा 6 बार में, तो t का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 4 हो गया। अब t के मान को हम लोग समीकरण 3 में रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 4 से t के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब t के मान को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाए, समीकरण 3 क्या था, s बराबर 3 प्लस टी, तो यहाँ पे हो गया s बराबर 3 प्लस टी की जगह हमें कितना आ गया 6 आ गया, तो इसको प्लस कर देंगे 6, s का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिख भी देते हैं एक लाइन, अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, यही इसका क्या हो गया आंसर। अब इसी तरह से इसका तीसरा भाग को हम लोग हल करेंगे। तीसरा भाग दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। अब समीकरण 1 से हम लोग x का वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से चर x के मान को ज्ञात करने पर, x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x है, ये 3x यहाँ पे लिखा गया है। अब उसके बाद ये y क्या हो जाएगा, बराबर के इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3 माइनस वाई है तो ये कितना हो जाएगा प्लस का y। अब देखिए क्या यही x का वैल्यू है, x का वैल्यू ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे x के साथ क्या है 3 भी इसके साथ गुणा में है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 को भी इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग x बराबर जब 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई बटा में 3 यहाँ गुणा में था, इधर आ गया तो क्या हो गया भाग में आ गया। अब यहाँ पे x अकेले बचा, यानी ये क्या हो गया x का मान हो गया, तो ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से x के मान को हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, x का मान को जब यहाँ रख देंगे तो 9 गुणा में x की जगह में क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई इंटू 3, तो ये हो गया 9 3 प्लस वाई बटा में 3 माइनस 3y, तो ये हो जाएगा माइनस 3y बराबर कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। अब देखिए ये 3 से ये 9 कट सकता है, तो इसको हम लोग काट देते हैं पहले, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा 3 बचा, अब इस 3 का इस 3 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, इस 3 का इस y के साथ गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा बराबर, ये अच्छा माइनस है ना, ये भी बचा हुआ है अभी, माइनस का 3y बराबर कितना हो गया हम लोग का 9 हो गया। अब ये प्लस 3y है माइनस 3y है, ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बच गया 9 और ये बराबर में कितना आ गया 9। अब देखिए इस तरह का कंडीशन जब भी बनेगा, यानी जो चर रहेगा हमारा आपस में कट जाएगा, सिर्फ संख्या एक दूसरे के बराबर अगर रहेंगी तो उस स्थिति में जो दिया गया समीकरण रहता है उसका अनंत हल होता है ना, उसका जो हल होता है वो अनेक आता है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं, चूंकि यहाँ 9 बराबर 9 है, अतः दिया गया
रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। यानी इस तरह कंडीशन कभी भी बना है, दो संख्या अगर आपस में एक दूसरे के बराबर आ गई और चर वो कट जाएगा, तो जो दिया गया समीकरण है इसका हल कितना होगा, अनंत हल होगा, इसका अनेक हल होगा। और इस स्थिति में अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में कौन सा रेखा बनेगा हम लोग का, समपाती रेखा बनेगा। समीकरण एक में हम प्रश्नावली 3.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं समपाती रेखा कब बनता है, जब दिया गया समीकरण का कई सारा हल होता है। इस यहाँ पे कंडीशन क्या आ गया है, 9 = 9, और इस तरह का कंडीशन कभी भी बनेगा तो दिया गया समीकरण का अनेक हल होगा, तो यहाँ पे समपाती रेखा बन जाएगा। अब इसका चौथा पार्ट को हम लोग हल करते हैं, यही इसका आंसर हो गया, ये हो गया आंसर। चौथा भाग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा भाग दिया हुआ है 0.2x + 0.3y = 1.3, और फिर दूसरा समीकरण दिया हुआ है 0.4x + 0.5y = 2.3। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, जो संख्या दी हुई है वो दशमलव में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें से दशमलव को हटा देंगे। दशमलव को इसलिए हटाएंगे कि हम लोग का गणना करना जो है आसान हो जाएगा। तो इसका दशमलव कैसे हटेगा, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है सब में, तो हम लोग दोनों समीकरण में 10 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 व 2 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अगर दशमलव नहीं भी हटाएंगे ना तो भी हम लोग का आंसर आ जाएगा, लेकिन दशमलव हम लोग इसलिए हटा रहे हैं कि हम लोग का गणना करना आसान हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 0.2x + 0.3y इंटू में 10 = 1.3 × 10। उसी तरह से नीचे दिया हुआ है 0.4x + 0.5y इंटू में 10 हो जाएगा बराबर 2.3 गुणा में 10, ये भी हो गया। अब यहाँ से जब इस 10 का 0.2 के साथ गुणा होगा तो आ जाएगा 2 आ जाएगा, साथ में x है। इसी तरह से जब 0.3 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये y बराबर 1.3 का 10 के साथ गुणा करेंगे तो 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 13। फिर इसी तरह से 0.4 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 4x प्लस ये हो जाएगा हम लोग का 5y बराबर 2.3 के साथ 10 का गुणा करेंगे तो हो गया 23। अब ये हम लोग का हो गया समीकरण नंबर 3 और ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब हम लोग समीकरण 3 से x का मान को ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 से चर x का मान ज्ञात करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x है तो यहाँ पे 2x लिख देते हैं बराबर 13, और ये प्लस का 3y था इधर आइए तो माइनस का 3y हो गया। अभी भी क्या है, x का वैल्यू नहीं मिला है क्योंकि x के साथ में 2 गुणा में है। इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3y, 2 गुणा में था इधर आकर के भाग में हो गया, भागित 2, ये हो गया हम लोग को समीकरण नंबर 5। और यही क्या है हमारा x का वैल्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण नंबर जो हम लोग का 2 था इसमें रख देते हैं, सॉरी समीकरण 4 में रखेंगे ना, 2 तो दशमलव वाला है, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 5 से x के मान को समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में x का मान को रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 पहले से है तो ये हो जाएगा 4, x की जगह में हो जाएगा गुणा में कितना 13 माइनस 3y बटा में 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे 13 माइनस 3y बटा में 2 प्लस 5y है तो यहाँ पे हो जाएगा 5y बराबर में 23। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले देखिए ये जो 4 है ये इस 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 से ये 4 को हम लोग काट देते हैं। अब यहाँ पे 2 बचा, 2 का इस 13 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 माइनस 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6y प्लस यहाँ पे कितना है 5y बराबर कितना हो गया 23, माइनस 6y प्लस 5y कितना हो जाएगा माइनस y बराबर 23, और ये प्लस 26 था इधर धनात्मक था इधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो इसको हम लोग करते हैं माइनस 26। अब माइनस y बराबर कितना आ गया 23 माइनस 26, 23 में से 26 हटाएंगे तो
-3 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू जो आ गया कितना आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा आपस में, 3 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम लोग इस y के वैल्यू को क्या करते हैं, समीकरण 6 मान लेते हैं और y के वैल्यू को समीकरण 5 में रख देंगे, तो हम लोग को x का वैल्यू भी ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 6 से y के मान को समीकरण 5 में रखने पर, उसको समीकरण 5 जो हम लोग y के मान को रख देंगे। समीकरण 5 कितना था, x बराबर 13 माइनस 3y, तो हो जाएगा 3, और y की जगह में कितना आ जाएगा, इंटू में 3 बटा में कितना था, 2 था। अब यहाँ से x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3 दिया कितना होता है, 9 होता है, बटा में 2, 13 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ गया, बटा में 2 आ गया, ये 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर 2 आ गया। यही हम लोग का समीकरण नंबर 7 हो गया। अब समीकरण 6 और 7 से x और y का वैल्यू कितना आया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 6 व 7 से x बराबर 2 और y बराबर 3, यही से क्या है, आंसर है। अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां भाग को हल करते हैं। दिया हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से हम लोग x का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से चर x का मान ज्ञात करने पर, यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये √2x लिखा हुआ है तो इसको लिखते हैं √2x बराबर प्लस कितना है, √3y, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का √3y, यही होगा, यहाँ 0 था इसलिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है ये x का वैल्यू नहीं है, अभी यहाँ भी x के साथ कितना है, √2 गुणा में है, तो हम लोग √2 को क्या करेंगे, इधर भाग में ले आएंगे पक्षांतर करके, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस √3y बटा में √2, ये क्या हो गया, x का वैल्यू ज्ञात हो गया। ये हो गया हम लोग का समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x के मान को हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे, तो ये हो जाएगा समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब x का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, √3x है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3x की जगह में कितना आ जाएगा, माइनस √3y बटा में √2, यही आएगा। फिर कितना है, माइनस का √8y बराबर 0, यही है समीकरण 3। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। जब माइनस √3 और इस माइनस √3 के साथ गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। उसी तरह से इसका इसके साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -3, और y है तो ये y हो गया बटा में √2 माइनस, अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, √8y। अब हम लोग देखिए √8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, √2 8 को 2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 8 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से गुणा करेंगे, भाग देंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। फिर 2 से देंगे इसको भाग तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। यानी इसका गुणनखंड कितना आ गया, ये दोनों का जोड़ी बन गया, तो ये 2 हो गया बाहर, और इसका जोड़ी नहीं बना तो ये जोड़ी ये कहाँ हो गया, रूट के अंदर हो गया। तो जो 8 था इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। तो इसी में तरह से यहाँ पे √8 लिखा हुआ है, तो √8 को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको लिख देते हैं 2√2y बराबर 0। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कितना है, 1 छुपा हुआ है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, तिरक गुणा कर देंगे, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, हर का इस अंश के साथ, इस हर का इस अंश के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, जब 1 का -3y से गुणा होगा तो ये -3y हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो जाए, और ये √2 का इसके साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2√2y, और इस यहाँ पे कितना है, √2 बराबर 0, और इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये √2 इंटू 1। अब देखिए इसको हल करेंगे तो कितना आ गया, -3y माइनस √2 यहाँ भी है, इसको थोड़ा सा हम लोग सुधार, अगर इसको देखिए √2 यहाँ भी है, इसको हम सुधार के लिख लेते हैं ना, 2 गुणा में √2 ये वाला, फिर गुणा में √2 ये वाला,
फिर गुणा में y दिया हुआ है, बटा में √2 का 1 के साथ गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, √2 बराबर का 0। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, √2 और √2 का जब आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3y माइनस √2 2 हो गया ये, और यहाँ पे एक 2 पहले से है तो इसको लिखेंगे 2 × 2 गुणा में y, और इस √2 को हम लोग इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 × √2, यानी ये 0 हो गया पूरा। अब इसको और हल करेंगे तो कितना हो गया, -3y माइनस 2 दूना कितना हो गया 4, और ये y उतर गया बराबर 0। अब यहाँ से -3y और -4y कितना हो गया, -7y हो गया बराबर 0। अब इस 7 को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ 7 गुणा में है, इधर आकर के भाग में हो जाएगा तो ये लिख देंगे हम लोग y बराबर 0 बटा में -7। तो 0 को किसी भी संख्या से भागते हैं तो कितना आता है, 0 आता है, यानी हम लोग का जो y का वैल्यू आया कितना आ गया, y बराबर 0 आ गया। ये हम लोग का समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण 4 से y के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं ना, 3 आसान है, 3 में 2 में भी रखेंगे या 1 में भी रखेंगे तो भी हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन हम लोग 3 में रखते हैं। में रखने पर समीकरण 3 कितना दिया हुआ है, समीकरण 3 दिया हुआ है x बराबर -√3y बटा में √2, तो यहाँ पे y की जगह हम लोग कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यह हो जाएगा x बराबर -√3 गुणा में y की जगह में 0 हो गया बटा में √2। अब 0 के साथ इसका गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 को अगर √2 से भाग देंगे तो भी 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा टर्म क्या हो गया हम लोग का, 0। तो x का वैल्यू भी कितना आ गया हम लोग का, 0। ये हो गया हम लोग का समीकरण 5। अब समीकरण 5 और 4 से इसको यहाँ पे नीचे लिख देते हैं हम लोग, समीकरण 4 व 5 से क्या आ गया, x बराबर 0 और y बराबर भी 0। यही क्या है, दिया गया रैखिक समीकरण का आंसर है। अब इसका एक भाग और बचा है, उसको भी हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो छठवां भाग है क्या दिया हुआ है, 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर -2x बटा में 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13/6। अब इसको हम लोग हल करेंगे। ये हम लोग का कितना हो गया, समीकरण 1, और ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 2। अब अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये किस रूप में लिखा हुआ है, परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले अपरिमेय रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अगर इसको हम लोग इस तरह से भी सॉल्व करेंगे तो आंसर हम लोग का आ जाएगा, लेकिन क्या होगा, बाद में गुणा करने में हम लोग को थोड़ा सा गणना करने में दिक्कत होगा। तो इसको हम लोग पहले अपरिमेय रूप में परिवर्तित करेंगे। अपरिमेय रूप में कैसे परिवर्तित होगा, समीकरण 1 और 2 का तिर्यक गुणा हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 का तिर्यक गुणा करने पर, इन लोग हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 के लिए इधर लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है, 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2, और समीकरण 2 का ऐसे खींच के इधर लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13/6। अब तिर्यक गुणा कैसे होता है, दोनों हर का आपस में गुणा हो जाएगा, पहले वाले हर का दूसरे अंश के साथ और दूसरे वाले हर का पहले अंश के साथ गुणा होता है तिर्यक गुणा में। तो अब इसको हम लोग हल करेंगे तो इस 3 का 3x के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 3 × 3x, माइनस है तो माइनस, 2 का 5y के साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 × 5y बटा में इन दोनों हर का आपस में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3 बराबर -2। 3 का 3x के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 9x, माइनस 2 का 5y के साथ गुणा होगा तो हो जाएगा ये 10y बराबर -2, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 का 3 के साथ गुणा होगा तो 6। अब इस 6 को जब हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के साथ गुणा में हो जाएगा, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना 12, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये कितना हो जाएगा, -12। ये हम लोग का क्या हो गया, समीकरण नंबर 4 हो गया। इसी तरह से इसको भी हल करेंगे तो इसका भी 13 गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में होगा, दोनों हर का दूसरा हर का पहला वाला अंश के साथ और पहला हर का दूसरा अंश के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का x के साथ गुणा होगा तो 2x हो गया, प्लस 3 का y के साथ गुणा होगा तो 3y हो गया, बटा में कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गई है बराबर 13/6। अब देखिए यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, और बराबर में जब दो संख्या रहती है कटने वाली तो उसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, तो ये 6 से ये 6 कट जाएगा, तो कितना बच गया यहाँ से 2x प्लस
3y बराबर 13। ये हम लोग का हो गया समीकरण नंबर, सॉरी 1 2 ये था और ये 3 रहेगा ना, ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4 हो गया। अब इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण से हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, दोनों में आसान समीकरण कौन सा दिख रहा है, ये वाला समीकरण आसान दिख रहा है, यहाँ पे छोटा संख्या है और यहाँ पे बड़ा संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 4 से x का मान ज्ञात करने पर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 13 माइनस 3y ये हो जाएगा। 13 यहाँ प्लस का 3y था, इधर आ गया तो माइनस का 3y हो गया, ये 3y ना। अब यहाँ से भी x का हम लोग को वैल्यू नहीं मिला है, काहे कि x से 2 गुणा में है, तो हम लोग 2 को क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2 हो गया। ये क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। अब लिखते हैं समीकरण 5 से x का मान, समीकरण अभी हम लोग कौन सा समीकरण इस्तेमाल किए थे, इसका इस्तेमाल किए, तो हम लोग समीकरण 3 में रख देते हैं मान को। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब x के मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x है तो 9 हो गया, x की जगह में हो गया 13 माइनस 3y बटा में 2 माइनस यहाँ पे फिर कितना दिया हुआ है, 10y, तो ये हो जाएगा माइनस 10y बराबर माइनस 12। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी एक छुपा हुआ है। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, 13 गुणा कर देंगे इन दोनों का, इसका और इन दोनों का। तो एक का जब इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो दिया हुआ संख्या है वही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 का 13 के साथ, अच्छा इसको हम लोग बार 13 गुणा कर भी देते हैं ना, 9 गुणा में कितना दिया हुआ है, 13 माइनस 3y, और ये कितना है, इंटू 1 है, तो यहाँ पे इंटू 1 कर देते हैं, माइनस ये 2 है, इंटू में 10y बटा में 2 गुणा 1 बराबर कितना आ गया, माइनस 12 आ गया। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9, 1 का 9 के साथ गुणा करेंगे तो 9 होगा, और 9 का जब इस 13 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। 13 9 117 माइनस 9 का 3y के साथ गुणा करेंगे कितना हो गया, ये 27y माइनस है, तो माइनस 2 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20y बराबर माइनस 12। इसके बट्टे में कितना है, 2 एकम 2। अब इसको जब 2 को हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इधर गुणा में आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 117 माइनस 27y माइनस 20y बराबर 2 का इधर जब गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा। अब इस 117 को भी क्या करते हैं, इधर हम लोग पक्षांतर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस 27 और माइनस 20 कितना हो गया, माइनस का 47y हो गया, और इधर हो गया माइनस 24 और माइनस 117, इधर प्लस में था इधर जाके माइनस हो गया। तो यहाँ से आ गया माइनस 47y बराबर 117 में से 24, मतलब 117 और 100 माइनस दोनों है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 101 मिनट ना, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। सो हाँ, ये माइनस 24 माइनस 117 कितना हो गया, माइनस 141 हो जाएगा। अब ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, और 47 से 141 कितना बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा। तो y का वैल्यू जो आया कितना आ गया, 3 आ गया। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं। अब y के मान को क्या करेंगे हम लोग, समीकरण जो 5 है इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं y के मान को समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में जब y का मान को रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 13 माइनस 3 गुणा में y कितना है, 3 है बटा में 2। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 माइनस 3 दिया कितना हो जाता है, 9 बटा में 2। 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4 आ गया बटा में 2, इस कटा है तो कितना आया, 2 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर 2। इसको हम लोग मानते हैं समीकरण 7। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अतः समीकरण 6 व 7 से क्या आया, x बराबर 2 और y बराबर 3, यही इसका क्या है, आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी हम लोग हल करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यहाँ पे दो समीकरण हम लोग को दिया हुआ है 2x प्लस 3 बराबर 11 और 2x माइनस y बराबर माइनस 24। अब इसके सहायता से हम लोग पहले x और y का मान ज्ञात करेंगे, फिर x और y का जो मान हम लोग को ज्ञात होगा उसको हम लोग इस समीकरण में रखेंगे y बराबर mx प्लस 3, तो हमको क्या m का भी इसमें मान मिल जाएगा। तो ये इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ समीकरण है उसको लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 से हम लोग 4x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से 4x का मान ज्ञात करने पर क्या होगा, x को इधर छोड़ेंगे, बाकी सबको पक्षांतर करके बराबर के इस तरफ ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 11 माइनस 3y, यहाँ धनात्मक था इधर आकर के ऋणात्मक हो गया। अब यहाँ से 2 को इसके इस तरफ लेके जाएंगे तो इधर गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y बटा 2, ये किसका वैल्यू निकल के आ गया, x का वैल्यू निकल के आ गया। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 से x का मान को हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 11 माइनस 3y बटा 2, तो इसको लिख देते हैं 11 माइनस 3y बटा 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। यहाँ पे ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचा कितना है 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब यहाँ से 11 ये माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y हो जाएगा बराबर माइनस 24। अब इस 11 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 24, ये है, और ये हो जाएगा इधर जाकर के माइनस का 11 माइनस 24 माइनस 11, ये कितना हो जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 35 हो गया, माइनस 24 और माइनस 11 माइनस 35 हो जाएगा। अब ये माइनस से ये माइनस कट गया, ये 7 से ये 35 कट गया 5 बार, तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का जो हम लोग को वैल्यू मिला वो 5 मिल गया। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 4। अब इस y के वैल्यू को हम लोग का जो समीकरण 3 आया था x का वैल्यू इसमें रख देंगे तो हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 4 से x के मान को सॉरी y का मान है ना, ये y के मान को समीकरण 3 में रखने पर क्या मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ पे x का वैल्यू x बराबर 11 माइनस 3, y कितना है 5 है, तो गुणा में हो गया 5 बटा 2। इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 11, 3 बचे 15, तो ये हो गया माइनस 15 बटा 2। 11 से 15 को माइनस करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा बटा में 2, 2 से 4 को काट देंगे, यहाँ पे माइनस था पहले से, तो ये हो गया माइनस का 2, यानी x का जो हम लोग का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया माइनस 2 आ गया। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 5। अब इसके बाद हम लोग को जो दिया हुआ समीकरण है जिसमें हम लोग को m का मान ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। नाउ क्या दिया हुआ समीकरण है y बराबर mx प्लस 3, यह इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 6। अब इस समीकरण में हम लोग x और y का वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 6 में x और y का मान रखने पर y हम लोग का 5 दिया हुआ था तो यहाँ 5 हो गया बराबर m, x की जगह में माइनस 2 हो गया प्लस 3, ये कितना आ गया, ये 3 को जब हम लोग इधर ले आएंगे इधर m छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस 3 हो गया बराबर, और माइनस 2 इंटू m कितना हो गया माइनस 2m, तो 5 से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये इधर माइनस का 2m, ये 2 से ये 2 कट गया, यानी इधर कितना आ गया 1 बराबर माइनस m।
अब इस माइनस को इधर पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, m बराबर, यहाँ पे m के साथ कोई संख्या नहीं है, यानी कितना है, 1 है, और इधर 1 था, तो इसको मैं इधर करके लिख दे रहा हूँ ना, इधर से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो माइनस m है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस m बराबर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से m बराबर हो जाएगा 1 बटा माइनस 1 हो जाएगा, ये इस m के साथ में इसे गुणनखंड 1 है, ये है छुपा हुआ। अब माइनस 1 बटा माइनस 1 कितना होता है, माइनस 1 होगा, तो m का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 7। तो इसका जो हल आ गया, अतः समीकरण 4, 5 व 7 से x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर -1, इसका ये हो गया आंसर। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हम लोगों को अब रैखिक समीकरण जो भी बनाना है, समस्या हम लोग को दे दिया है इसका, और उसका हल भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हल करते थे उसमें क्या था, हम लोगों को रैखिक समीकरण दिया हुआ रहता था, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को रैखिक समीकरण भी बनाना है। जिसका पहला भाग है उसको पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इसको हम लोग मान लेते हैं पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, माना पहली संख्या x व दूसरी संख्या y है, जहाँ x ग्रेटर देन y है। अब जाहिर सा बात है, एक संख्या बड़ा होगा एक संख्या छोटा होगा, तो हम लोग x को बड़ा संख्या मान लेते हैं और y को छोटा संख्या मान लेते हैं। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग कहे कि यहाँ पे रैखिक समीकरण दिया हुआ नहीं है, हम लोग को रैखिक समीकरण बनाना है, तो रैखिक समीकरण बनाने के लिए इसको हम लोग एज्यूम किए हैं। अब इसके बाद प्रश्नानुसार हम लोगों को क्या बोला है, प्रश्नानुसार क्या कहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हम लोग घटा रहे हैं तो उनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो इसको हम लोग लिखते हैं x - y, बड़ी संख्या हम लोग का x ही है, यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर चुके हैं, मान चुके हैं, बराबर कितना हो गया, 26 हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हमारा पहला समीकरण बना। अब इसके बाद आगे बोलता है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब कौन सी संख्या किस संख्या की 3 गुनी होगी, जाहिर सा बात है जो बड़ा संख्या होगा वो छोटा संख्या का 3 गुना होगा। अगर मैं आप लोग को बोलूँ 2 का 2 गुना क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 4, या 2 का 3 गुना 6, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 2 का क्या है, 2 का 3 गुना है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो इसी ये बराबर है ना, सॉरी 6 2 का क्या है 3 गुना है, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x बराबर 3, यही होगा जो x है और y का कितना हो गया, 3 गुना हो गया। ये हम लोग का हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से x का जो मान है 3y, इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो इसको लिखते हैं समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब x का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x से हो गया 3y माइनस y बराबर 26, 3y में से y माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y बराबर हो गया 26। ये 2 से 26 कट जाएगा 13 बार में, 13 दूना 26 होता है, तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 13 आ गया। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब इस y के वैल्यू को हम लोग x के समीकरण 2 में रख देंगे, तो इसको लिख देते हैं समीकरण 3 से y के मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो x बराबर 3y दिया हुआ है, तो ये हो गया 3 इंटू y कितना है हम लोग का 13, तो ये हो गया 13, यानी x का वैल्यू हम लोग का कितना निकल करके आ गया, 39 निकल के आ गया। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर, x का वैल्यू 39 और y का वैल्यू 13। अब प्रश्नानुसार जो कह रहा था आप उसको देखिए, हम लोग क्या माने थे, x बड़ा संख्या है और y छोटा संख्या है, x यहाँ पे बड़ा आया y छोटा आया। साथ ही साथ यहाँ पे क्या था, जो पहली एक संख्या था दूसरी संख्या का 3 गुना था, तो 39 जो है वो 13 का कितना है, 3 गुना है। अब यहाँ पे इसको देखिए 13 इंटू 3 हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, यानी जो हम लोग समीकरण बनाए थे वो भी सही था। अब इसको हम लोग लिख देते हैं समीकरण नंबर 3, ये 4 है ना, 3 व
4 से, समीकरण 3 और 4 से एक्स और वाई का वैल्यू कितना आ गया, एक्स बराबर 39 और वाई बराबर 13। यही क्या है इसका आंसर। इसी तरह से इसका दूसरा भाग को भी हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा भाग दिया हुआ है, दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। यानी यहाँ पे दो कोण हैं जिसमें से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना पहला कोण x और पहला कोण x व दूसरा कोण y है। यहाँ पे भी बोल रहा है एक कोण बड़ा है और दूसरा कोण छोटा है, तो यहाँ पे भी हम लोग मान लेते हैं जहाँ x इज ग्रेटर देन y। अब जरूरी नहीं है कि x को ही बड़ा समझें, आप लोग y को ही बड़ा ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, बोल रहा है एक कोण किस क्या है दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम लोग का बड़ा कोण क्या माने हैं, x माने हैं, तो x क्या हो जाएगा, x बराबर y प्लस 18। अब y प्लस 18 किए तो ये कोण क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। तो यही यहाँ पे बोल रहा था कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण हम लोग का क्या हो गया, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक हो गया इस स्थिति में। तो ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हम लोग को एक और इसका समीकरण याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए, पहले तो हम समझते हैं संपूरक कोण क्या होता है। तो संपूरक कोण वो कोण होता है जब जिनको आपस में जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, संपूरक कोण। संपूरक कोण ऐसा कोण होता है जिन्हें जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। पहला कोण हम लोग का क्या है, x, और दूसरा कोण y है। यानी जब हम लोग x प्लस वाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 180 डिग्री बन जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का क्या, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान को हम लोग इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, x की जगह में हो जाएगा y प्लस 18। तो ये हो गया y प्लस 18 प्लस यहाँ पे y दिया हुआ है तो y बराबर 180। y और y आपस में प्लस ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 2y प्लस 18 बराबर 180। अब 2y बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 18 हो जाएगा, इधर धनात्मक इधर आके ऋणात्मक हो जाएगा ये। तो 2y बराबर कितना आ गया, 180 में से 180 में से 18 को जब माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। अब ये 2 इधर पक्षांतर करेंगे, इधर गुणा में तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो ये हो गया 162 बटा में 2 से इसको हम लोग जब भाग दे देंगे 162 को तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। यानी हम लोग को जो y का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 81 आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 से y के वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। आसान दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे y की जगह में अगर इसको रख देंगे प्लस ऐड कर देंगे तो हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, आप लोग इस समीकरण 2 में भी रख सकते हैं ना, आप लोग का आंसर आ जाएगा। समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर कितना दिया हुआ है y, तो y की जगह में क्या हो जाएगा 81 प्लस 18। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 81 में से 18 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 81 और 18 99, 8 1 9, हाँ 99 हो गया। तो ये हम लोग क्या हो गया, समीकरण नंबर 4। यही क्या है, x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। लेकिन पहला कोण जो हम लोग का आएगा वो कितना डिग्री आएगा, 99 डिग्री, और दूसरा कोण 81 डिग्री आएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार इसको हम लोग देख भी लेते हैं। जो पहला कोण क्या बोल रहा था हम लोग को, क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसमें कह रहा था एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। अब ये जो हम लोग का x है कितना है, 99, 81 से कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। तो ये हम लोग का प्रूफ भी हो गया। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, अतः समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया 99 डिग्री प्लस y बराबर और 81 डिग्री। अब देखिए, अब हम लोग को इसमें क्या दिया होता है, दोनों क्या है, कैसे कोण है, संपूरक कोण है। यानी को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये 81 डिग्री आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग 99 और 81 को जोड़ेंगे भी तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा ये। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये भी हम लोग का सिद्ध हो गया। अब इसी तरह से हम लोग जैसे भाग नंबर 3 जो है उसको भी हल करते हैं। इसमें बोल रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी।
बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे हम लोग को बताया कि कोच है वो पहले 7 बल्ला और 6 गेंद को 3800 में खरीदे हैं, फिर बाद में वो 3 बल्ला और 5 गेंद को 1750 में खरीदे हैं। तो हम लोग को प्रत्येक बल्ले का यानी हम लोग को एक एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माना एक बल्ले का मूल्य को हम लोग x मान लेते हैं, एक बल्ले का या प्रत्येक बल्ले कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग का मूल्य x रुपये है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। तो प्रश्नानुसार हम लोग को क्या कंडीशन दिया जा रहा है, उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। क्या बोला है, 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। एक बल्ले का मूल्य कितना है x, 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 7x, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 7x तथा 6 गेंदें भी है, यानी इसमें क्या हो रहा है ऐड हो रहा है 6 गेंद को हम क्या माने हैं y माने हैं, तो कितना हो गया 6y, तो इसको हम लोग लिखते हैं प्लस 6y बराबर कितना हो गया 3800 रुपये। तो ये हो गया हम लोग का 3800, ये हो गया समीकरण 1। इसी तरह से आगे क्या बोल रहे हैं, 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदे, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 1750, ये हो गया समीकरण 2। अब किसी भी एक समीकरण से हम लोग x का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, तो हम लोग समीकरण 1 से ही ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x, पूरा बाकी पक्ष को हम लोग क्या बाकी जितना भी पद दिया हुआ है इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6y हो गया। अभी भी x का वैल्यू नहीं मिला है, कि 7 इसके साथ गुणा में है, तो 7 को भी हम लोग इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7 हो गया। ये हम लोग को भी x का मान मिल गया है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है 3x, ये कितना हो जाएगा 3 गुणा में x जगह में कितना आ जाएगा 3800 माइनस 6y बटा 7, फिर प्लस कितना दिया हुआ है 5y दिया हुआ है, तो ये हो गया प्लस 5y बराबर 1750। अब इसको हम लोग हल कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग तिरक गुणा कर देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कितना है 1 है, तो तिरक गुणा कैसे होता है, पहला वाला जो हम लोग का हर रहता है उसका दूसरे वाले अंश के साथ और दूसरा वाला हर का पहले वाले अंश के साथ गुणा होता है, और दोनों जो हर है उन लोग का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो वही आएगा पूरी संख्या के साथ, तो इसको हम लोग लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग कितना हो गया 3 इंटू 3800 माइनस 6y प्लस 7 का इस 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35y हो जाएगा, ये 7 इंटू 5 7 पचे 35y, और जब 7 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 बराबर 1750 हो गया। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 3 का जब हम लोग 3800 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 3 24 2 3 3 9 2 11, और ये 2 जीरो उतर गया 11400 हो गया, माइनस 3 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18y प्लस 35y दिया हुआ है, ये बराबर 1750, और बट्टे में कितना है यहाँ 7 है। अब इसको हल कर लेते हैं, ये 7 यहाँ भाग में है, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं 11400 माइनस 18y और प्लस 35y, कितना हो जाएगा ये प्लस का 17y हो जाएगा, 35 में से 18 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा, 17y बराबर इस 7 का यहाँ हम लोग गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1750 गुणा में 7, इन लोग दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा कर देते हैं, ये जो कि 0 7 पचे 35 का 5 3 7 7 49 2 5 7 कम 7 3 10 2 12 12250 आ गया, यानी 11400 प्लस 17y बराबर कितना आ गया 12250। अब इस 11400 को क्या करेंगे, इधर हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17y बराबर 12250 माइनस 11400। अब इसको हल कर देते हैं, 17y बराबर कितना हो गया, ये 12250 में से 11400 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा
850 आ जाएगा, तो ये हो गया 850। अब 17 से 17 पच्चीस 85 होता है, तो इसको हम लोग इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर 850 भागित में 17, 17 पच्चीस 85 होता है, तो ये इससे कट जाएगा, 17 पच्चीस 85 और ये 0, यानी y का वैल्यू कितना आ गया हम लोग को 50 आ गया है। यानी जो हम लोग का एक गेंद है वो कितने का है, एक गेंद 50 रुपये का। ये हम लोग हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 4 से y का मान को हम लोग जो समीकरण 3 आया था इसमें रख देंगे, तो इसको इसमें रख देते हैं। समीकरण 4 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना दिया होता है 3800 माइनस 6y, तो हो जाएगा 6 × 50 बटा में 7 था। अब इसको हल कर लेते हैं, कितना जगह हल करेंगे तो 3800 माइनस 6 25 कितना हो गया 30 हो गया, तो ये हो गया 300 बटा में 7। इसको और जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3800 में 300 माइनस किए तो कितना आ गया 3500 हो जाएगा बटा में 7, 7 पचे 35 हो जाता है, और ये 2 जीरो यहाँ पे उतर गया है। तो x का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया 500 मिल गया, यानी प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना हो गया 500 रुपये, और प्रत्येक गेंद का मूल्य हो गया 50 रुपये। इस समीकरण 4 हो गया और ये हमारा समीकरण 5 हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे नीचे लिख भी देते हैं। अतः समीकरण 4 व 5 से क्या हो गया, प्रत्येक बल्ले का मूल्य x माने हैं हम लोग बराबर कितना हो गया रुपये 500। इसी तरह से प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना माने थे हम लोग, उसको y कितना आया, y का वैल्यू 50 रुपये आ गया। यही से क्या हो गया आंसर। इसी तरह से इसका चौथा भाग को भी समझ करके हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा भाग दिया हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी एक नगर है, वहाँ एक नियत भाड़ा फिक्स है। जैसे अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है, दिल्ली से हम लोग को कहाँ जाना है, मुंबई जाना है, तो इसका भाड़ा क्या है फिक्स है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई अतिरिक्त चलता है, दूरी तय करता है, उसके लिए अलग से भाड़ा लिया जाता है। कोई मुंबई या मुंबई से बोलेगा कि मेरे को इसके साथ कोलकाता भी ले चलो, तो इसके में क्या लगता है, अतिरिक्त भाड़ा लगता है प्रति किलोमीटर के हिसाब से। अब यहाँ पे फिर आगे बोल रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। अब यहाँ पे बोल रहा है अगर कोई आदमी 10 किलोमीटर चला है तो उसमें भाड़ा कितना ले रहा है 105 रुपये लिया है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये, और 15 किलोमीटर अगर कोई चला है तो भाड़ा कितना है 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। अब इसमें ये नियत दूरी भी है, यानी दिल्ली से मुंबई का भी दूरी 10 किलोमीटर में तय हो गया है, और साथ ही साथ हम लोग इसके अतिरिक्त दूरी भी तय की है। इस 10 किलोमीटर जो आया है इसमें दोनों दूरी हम लोग है, एक नियत दूरी भी है और साथ ही साथ अतिरिक्त दूरी भी चले हैं। इसी तरह से 15 किलोमीटर में भी चले हैं। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा नहीं, इसके बाद बोला 155 है ना। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पूरा इसका पहले प्रश्नानुसार जो जो हम लोग को दिया हुआ है उसको पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो हम लोग क्या करना है, इसमें क्या क्या याद करना है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो हम लोग लिखते हैं, माना नियत भाड़ा कितना है, हम लोग मान लेते हैं नियत भाड़ा x रुपये है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, y रुपये है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है प्रश्न में, इसको फिर से पढ़िए। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, यानी 10 किलोमीटर हम लोग चल रहे हैं तो उसमें कितना हम लोग को भाड़ा लग रहा है 105 रुपये लग रहा है। 10 किलोमीटर में हम लोग का क्या क्या है, नियत भाड़ा भी लग रहा है और प्रति किलोमीटर का भी भाड़ा लग रहा है। यानी हम लोग दोनों दूरी तय कर रहे हैं, दिल्ली से मुंबई भी जा रहे हैं, फिर मुंबई से कोलकाता भी जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग को क्या बोला है, 10 किलोमीटर में हम लोग को दोनों चीज़ तय किए हैं। तो x को मान लेते हैं, नियत भाड़ा कितना है x है, तो यहाँ पे लिखते हैं x प्लस कितना किलोमीटर चले हैं हम लोग 10 किलोमीटर। तो दूरी किसको माने हम लोग, दूरी को y से माने, तो ये कितना हो गया हम लोग का 10y बराबर कितना रुपये दे रहे हैं 105 रुपये दे रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। इसी तरह से दूसरा में आगे क्या बोला है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, यानी एक नियत दूरी चलते हैं हम लोग प्लस 15 किलोमीटर और चलते हैं, तो उसके लिए भाड़ा कितना दे रहे हैं 155 दे रहे हैं। हम लोग का हो गया समीकरण 2। तो हम लोग को
नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा याद करना। तो यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू याद कर लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 से एक्स का मान याद करने पर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ये पूरा को हम लोग उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, 105 माइनस 10y, ये हो गया समीकरण 3। ये क्या आ गया हम लोग का, एक्स का वैल्यू आ गया। अब इस मान को हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, समीकरण 3 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में एक्स का मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की जगह में 105 माइनस 10y हो जाएगा। तो हो गया 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब 105 माइनस 10y और प्लस 15y कितना हो जाएगा, प्लस 5y हो जाएगा बराबर 155। 5y बराबर कितना हो जाएगा, ये 105 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 155 माइनस 105 हो जाएगा, यानी 5y बराबर कितना आ गया हम लोग का, 155 में से 105 माइनस करेंगे तो 50 आ गया। y का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 50/5, यानी y जो हमारा आया वो कितना आ गया, 5 आ गया। यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा हम लोग का कितना आ गया, 5 रुपये आ गया। एक मिनट ना, 50 को 5 से भाग देंगे तो 10 होगा, ठीक है, 5 नहीं होगा। तो ये कितना हो गया, y हम लोग का कितना आ गया, 10 रुपये आ गया। ये हो गया हम लोग का 10 रुपये। ये हम लोग का समीकरण हो गया नंबर 4। अब समीकरण 4 से y का जो मान है इसको हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे तो हम लोग को x का ही मान मिल जाएगा, यानी जो नियत भाड़ा है नगर का वो भी हम लोग को मिल जाएगा। तो इसको लिखते हैं समीकरण 4 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर कितना दिया हुआ है, 105 माइनस 10y, तो कितना हो गया 105 माइनस 10, y की जगह में कितना हो गया 10, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 105 माइनस 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, 5 आ गया। यानी जो हम लोग का जो नियत भाड़ा है नगर का वो कितना है, 5 रुपये है। अब हम लोग क्या बोल रहा था आगे प्रश्न में आगे कह रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और हो जाए। अब यहाँ पे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना हो जाएगा, x प्लस 25, यही समीकरण बनेगा। एक नियत भाड़ा है और ये दूरी कितना है, 25 किलोमीटर है। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आया है, 5 आया है, और y प्लस 25 इंटू y का वैल्यू कितना है, 10 है, तो यहाँ गुणा में हो गया 10। इसको हल करेंगे यहाँ से 5 प्लस 25 दाम 250, और 250 में जब 5 ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया 255। यानी कोई व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 255 रुपये देना पड़ेगा। तो इसको हम लिखते हैं अतः नगर का नियत भाड़ा को हम लोग कितना माने थे, x माने थे, तो कितना हो गया वो 5 रुपये है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y कितना हो गया था, 10 रुपये है, और साथ ही साथ 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए जो हमारा भाड़ा है वो कितना है, 255 रुपये है। तो यही इससे क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी तरह से इसका एक 5वां भाग बचा है, उसको भी हल करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है यदि किसी भिन्न के हर व अंश दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अब भिन्न क्या होता है, जिसको हम लोग p/q या x/y इस तरह से लिखते हैं, p/x/y के रूप में या p/q के रूप में लिखते हैं, वो हमारा क्या होता है, भिन्न होता है। अब इसमें आगे क्या बोल रहा है, जब इसमें हम लोग 2 जोड़े अंश में भी और हर में भी, इसमें भी +2 किए और इसमें भी +2 किए, तो संख्या हम लोग कितना हो गया, 9/11 हो गया। इसी तरह से यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। अब इसमें अगर 2 की जगह में हम लोग क्या करें, p/q में
5 अंश में भी जोड़ दें और हर में भी जोड़ दें तो संख्या कितना हो जा रहा है 5/6 हो जा रहा है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी अब यहाँ पे हम लोग को इसका वैल्यू ज्ञात करना है। इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले तो लिख देते हैं माना भिन्न का अंश व हर एक्स और वाई के रूप में हम लोग लिख सकते हैं या पी क्यू कुछ भी ले सकते हैं। अंश व हर कितना है एक्स व वाई है, यानी जो हमारा अंश है वो क्या है एक्स और हर जो है वो वाई है। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, पहले जब इन लोग दोनों में हम लोग 2 ऐड किए यानी x + 2 बटा y + 2 तो संख्या क्या बन गया हम लोग का 9/11। तो कितना आ गया, जो संख्या था वो 9/11 हो गया। इसी तरह से दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, जब x/y में हम लोग कितना जोड़ रहे हैं +3 अंश में भी और हर में भी, तो संख्या क्या बन जा रहा है 5/6 बन जा रहा है। तो हम लोग को भिन्न ज्ञात करना है, यानी x/y को हम लोग को ज्ञात करना है। x/y कितना आएगा यही हम लोग को इसमें याद करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं, इसको हल करते हैं। ये भी भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, इसको हम लोग सामान्य रूप में लिखते हैं पहले इसको हल करके। तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग दोनों का गुणा कर देंगे, इसको पक्षांतर करके इसके साथ गुणा में ले जाएंगे और इसको 11 को पक्षांतर करके इसके साथ गुणा में कर देंगे। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू में x + 2 हो जाएगा ये, और इसी तरह से ये 9 इंटू में y + 2 हो जाएगा। अब 11 का x के साथ गुणा होगा तो 11x हो गया, प्लस 11 का 2 के साथ गुणा हो गया तो ये 22 हो गया, बराबर 9 का y के साथ गुणा हो जाएगा तो 9y हो जाएगा, प्लस 9 का 2 के साथ गुणा होगा तो 18 हो जाएगा। अब यहाँ 11x है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये x को इधर y को इधर पक्षांतर कर देते हैं और 22 को इधर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 11x - 9y बराबर 18 - 22 यही होगा। अब इसको और जब हम लोग हल करेंगे तो ये कितना आ गया 11x - 9y बराबर 18 -22 है, यानी 22 में से 18 को -22 में और +18 है तो ये कितना हो जाएगा -4 हो गया। ये हम लोग का हो गया समीकरण नंबर 1 आ गया, यानी ये हमारा एक रैखिक समीकरण हो गया। अब इसी तरह से इसको हम लोग हल करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे गुणा में और इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा x + 3 बराबर 5 था, गुणा में कितना हो गया y + 3। 6 का x के साथ गुणा होगा तो 6x हो जाएगा, प्लस 6 का 3 के साथ गुणा होगा तो 18 हो जाएगा। 5 का y के साथ गुणा होगा तो 5y हो जाएगा, प्लस 5 का 3 के साथ गुणा होगा तो 15 हो जाएगा। अब 6x है, यहाँ पे y को इधर ले आते हैं, y वाले ये इस पद को, तो ये हो जाएगा 5y, बाकी इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 15 और ये प्लस में 18 इधर जा करके -18 हो गया। तो 6x - 5y बराबर कितना आ गया -3 आ गया। ये हम लोग का क्या हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और यह समीकरण 2 किसी से भी हम लोग x चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं x का मान को, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा x वाले पद को इस तरफ छोड़ देंगे, बाकी इस पद को क्या करेंगे बराबर के इस तरफ हम लोग पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 11x बराबर -4, ये y माइनस में था इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये तो हो गया +9y। अब ये भी x का वैल्यू हम लोग को नहीं मिला है, इसके साथ गुणा में 11 है तो 11 को भी इधर ले जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा -4 प्लस 9y बटा में 11, यहाँ गुणा में था इधर आकर के भाग में हो गया। ये x का हम लोग का मान मिल गया है, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या आ जाएगा 6x दिया हुआ है तो 6 गुणा में -4 प्लस 9y बटा में 11 -5y है तो -5y बराबर -3 यही दिया हुआ है। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका अंदर ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देते हैं या फिर इसको डायरेक्ट भी हल कर लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है। अब हम लोग आपस में तिरक गुणा कर देते हैं। इस तिरक गुणा कैसे होता है, पहला वाला हर का दूसरा अंश के साथ गुणा और दूसरा वाला हर का पहला अंश के साथ गुणा, और दोनों हर का आपस में गुणा हो जाता है। तो 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगा पूरा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 6 गुणा में -4 प्लस 9y और इधर कितना है -5
वाई, तो ये हो गया -5y और गुणा में कितना आएगा यहाँ पे 11 बटा में 11 का 1 के साथ गुणा होगा तो वही संख्या आएगा बराबर -3। अब इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौको 24 हो गया, 6 का जब 4 से गुणा होगा तो ये हो गया -24 प्लस 6 9 54y, सॉरी ये 54y माइनस 11 पचे कितना हो गया 55, तो ये हो गया -55y बराबर -3 और 11 का एक साथ गुणा करेंगे तो 11 होगा और इस 11 को हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे, इधर भाग में इधर आके गुणा में हो गया तो ये हो गया इंटू 11। अब यहाँ -24 प्लस 54y माइनस 55y प्लस 54y माइनस 55y कितना हो जाएगा माइनस का y, तो ये हो गया -24 माइनस y बराबर 11 या 33 और माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस भी हो गया। अब इस y को छोड़ करके हम लोग इधर बाकी टर्म को इधर ले जाएंगे तो -y बराबर हो गया -33 माइनस नहीं माइनस नहीं, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस का 24। अब यहाँ से क्या हो जाएगा -y बराबर यहाँ कितना दिया है -33 प्लस 24, तो यानी ये कितना हो गया माइनस का 9 हो गया। माइनस से माइनस आपस में कट गए तो y का जो वैल्यू आया वो कितना आया 9 आ गया। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 4। अब इस y के वैल्यू को हम लोग समीकरण 3 जो ये है इसमें हम लोग रख देते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 4 से y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर कितना दिया हुआ था -4 प्लस 9y, तो 9 इंटू वाई की जगह कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा बटा में कितना था 11 था। इसको हल करेंगे तो 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर हो जाए, हाँ -4 समीकरण 3 यही था हमारा प्लस 9y की जगह में 9 हो गया बटा में 11 था। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 प्लस 9 9 81 हो गया बटा में 11। जब 81 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 77 हो जाएगा। -4 प्लस 81 हो गया 77 बटा में 11, 11 7 77 हो जाएगा। यानी जो x का वैल्यू हम लोग का आया वो कितना आ गया 7 आ गया। तो इस तरह से जो हमारा भिन्न आया वो क्या हो गया, ये भिन्न का x को हम लोग क्या माने थे अंश माने थे और y को हर माने थे। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख भी लेते हैं, ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 5। इसको इधर लिख लेते हैं। अतः समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 5 से क्या हो गया भिन्न का अंश क्या माने थे हम लोग x कितना आया है 7 और भिन्न का हर y कितना आ गया हम लोग का 9 आ गया। अतः अभिष्ट भिन्न जो हम लोग का भिन्न आया उसको भी लिख लेते हैं। अतः अभिष्ट भिन्न x बटा y बराबर कितना हो जाएगा 7 बटा 9, यही हम लोग क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह से इसका एक लास्ट भाग बचा हुआ है उसको भी हम लोग हल करते हैं। इसमें बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी ये जैकब और उसका पुत्र, यहाँ पे क्या बोला है 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी जो जैकब है वो उसकी आयु उसके पुत्र की आयु कितनी थी 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है इसको हम लोग को वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ना जैकब की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। ये वर्तमान आयु है ना x और y। अब इसमें क्या बोला है 5 वर्ष बाद यानी x प्लस 5 हो जाएगा। अब इसका वर्तमान आयु x है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x प्लस 5 यही होगा। तो इसको हम लोग इस जो कंडीशन बन रहा है उसको लिखते हैं, क्या बोला है 5 वर्ष बाद ना, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला है 5 वर्ष बाद यानी x प्लस 5 जो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 5 हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी उसका जो पुत्र है उसकी आयु से कितनी गुनी हो जाएगी 3 वर्ष। कितने वर्ष बाद 5 वर्ष, तो उसके पुत्र का आयु y था y प्लस 5 हो जाएगा। जिसमें जब 3 का गुना करेंगे तो ये 3 गुना हो गया। जैकब की आयु जो जैकब की आयु है इसके पुत्र का 3 गुना हो गया। अब इसी तरह से दूसरा कंडीशन हम लोगों को क्या बोला है
5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु यानी x माइनस 5 बराबर क्या है, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 7 गुनी, तो ये हो जाएगा 7 गुणा में y माइनस 5, क्योंकि यहाँ 5 वर्ष पूर्व है और ये 5 वर्ष बाद है। इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 5 बराबर 3 का y से गुणा होगा तो 3y प्लस 3 का 5 से गुणा होगा तो 15। इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, x इस y वाले पद को इधर लेंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3y बराबर 15 और ये हो गया माइनस का 5। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो गया, x माइनस 3y बराबर 10। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 1। इसी तरह से इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 7 का y से गुणा होगा तो 7y हो गया, माइनस 7 का 5 से गुणा हुआ तो 35 हो गया। अब इस 5 को इधर ले जाएंगे और 7 को इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 7y बराबर -35 और y 5 इधर जाएगा तो यहाँ माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो गया +5, यानी x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5 माइनस का 30 हो गया। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं, जैसे हम लोग हल करते हैं उसी तरह से ये भी हल होगा। तो इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से x का मान ज्ञात करने पर यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस 3y, यही होगा x का वैल्यू। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब इस x के वैल्यू को हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे तो लिखते हैं समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 10 माइनस 3y, तो इसको हम लोग ये हो जाएगा हम लोग का 10 माइनस 3y माइनस 7y, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7y बराबर कितना है, -30। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3y और माइनस 7y कितना हो गया, -10y बराबर कितना आ गया, -30। अब इस 10 को हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -10 बराबर -30। ये 10 इधर धनात्मक है, इधर गया तो ऋणात्मक हो गया, तो ये हो गया प्लस का 10, यानी -10 हमारा कितना आ गया यहाँ से। अच्छा यहाँ पे y भी है ना, -10y बराबर -30 प्लस 10y। अब इसको हल करेंगे। अच्छा एक मिनट ना, यहाँ पे -3y नहीं होगा, या +3y होगा, क्या है कि ये इधर माइनस इधर आएगा तो ये प्लस का हो गया। अब इसको यहाँ पे मान रखे तो ये कितना होएगा, +3y। अब ये +3y और -7y कितना हो जाएगा, ये -4y हो जाएगा, ये -10 नहीं होगा, कितना होगा ये -4y। तो इसको भी हम लोग काट के लिख देते हैं, 10 माइनस ये कितना हो गया, माइनस का 4y बराबर -30। अब इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, ये -4y इधर रहेगा और इधर चला गया तो ये -30 और ये +10 हो गया। अब -4y बराबर कितना आ गया, -30 और +10 कितना हो गया, -20। अब इसको हल करेंगे, नहीं तो ये भी फिर हम लोग का क्या आ जाएगा, -20। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा, ये इधर धनात्मक है तो इधर आएगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये -30 और -10 कितना हो गया, माइनस का 40। अब y बराबर कितना आ गया हम लोग का, -40 बटा में -4, माइनस से माइनस कट गया और 4 से ये 40 कट गया 10 बार में, तो y जो आया हमारा कितना आ गया, 10 वर्ष, यानी जो पुत्र का वर्तमान आयु कितने हैं, 10 वर्ष है, ये मान लेते हैं। इसको हम लोग समीकरण नंबर 4। अब इसी तरह से हम लोग इस y का वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 4 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 10 प्लस 3 इंटू वाई कितना हो गया, y दिया हुआ है 10, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10 प्लस 30, यानी x का जो वर्तमान वैल्यू कितना आ गया, 40 वर्ष आ गया। तो इसको ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 5। इसको हम यहाँ पे नीचे लिख भी देते हैं, समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 और 5 से क्या हो जाएगा, जैकब की वर्तमान आयु x बराबर कितना आ गया, 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर कितना हो गया, 10 वर्ष। यही हमारा क्या आ गया आंसर। अब देखिए प्रश्नानुसार अगर इसको हम लोग प्रूफ भी करना चाहे तो प्रूफ भी हो जाएगा। x और y का वैल्यू कितना है, 10 और 40 आया है। अब यहाँ पे
अगर 5 वर्ष बाद बोला है, इसकी आयु से 3 गुनी है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा, 40 था, 5 वर्ष बाद 45 हो गया, ये कितना हो गया 45, और इसका पुत्र का आयु कितना हो जाएगा 5 वर्ष बाद, अभी है कितना 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 45 जो है वो 15 का 3 गुना है। इसी तरह से 5 वर्ष पहले इसका आयु कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और इसके पुत्र का आयु 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 35 जो है वो 5 का 7 गुना है। तो प्रश्नानुसार ये प्रूफ भी हो रहा है। अब इसी के साथ ये प्रश्नावली आप लोगों का समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर वीडियो में आपको कोई डाउट होगा तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और इस पूरे वीडियो का PDF आपको MD सर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बहुत जल्द हम लोग प्रश्नावली 3.3 में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।